नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीचर। आज की इस वीडियो में बाल विकास के लगभग 60 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके इस परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम पीबी ही लिया था। अभी भी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ही एग्ज़ाम ले रहा है, तो जो प्रश्नों का पैटर्न होगा वो ऐसे ही होगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी कठिन भी हैं। तो जो जो भी टॉपिक इसमें आपको मिलते जाएं, आपको वो टॉपिक अच्छे से तैयार करनी है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध कितने मुख्य पक्षों से है? ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 4, 11 या 3। तो समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध है 3 मुख्य पक्षों से। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नैदानिक टेस्ट संचालन का मुख्य उद्देश्य किसको चिन्हित करना होता है? ऑप्शन दिए गए, कक्षा प्रदर्शन में सामान्य कमजोरी के क्षेत्र। ऑप्शन बी, आवश्यक उपचारात्मक कार्यक्रम की विशिष्ट प्रकृति। ऑप्शन सी, अकादमिक परेशानी के पीछे के कारण या छात्रों की परेशानी की विशिष्ट प्रकृति। तो नैदानिक टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। संचालन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अकादमिक परेशानी के पीछे के कारण को चिन्हित करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कक्षा के अनुशासन में सुधार के लिए शिक्षक द्वारा उठाए जाने वाला सबसे आसानजनक कदम है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मार्किंग पुस्तिका में कक्षा के नियमों के विशिष्ट उल्लंघनों को नोट करना, बच्चों की सामग्री विशिष्ट और दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना, कक्षा में परामर्श करने और दंड की श्रेणीबद्ध श्रृंखला पर सहमत होना, या फिर माता पिता को बुलाकर शिक्षक का उनसे मिलकर स्थिति की चर्चा करना। तो सबसे आशाजनक कदम है दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों की सामग्री विधि दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न, एक बच्चे द्वारा प्रदर्शित भावनात्मक विकास के पैटर्न को सुमेलित करना है आपको। दिया गया है कॉलम 1 और 2, जिसमें एक तरफ समय दिया गया है और एक तरफ इमोशंस। तो जन्म के बाद क्या आरंभ होता है वो बताना है आपको। 6 महीने में, फिर 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने और 5 वर्ष में। यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलान करनी है। तो जन्म के बाद आरंभ में बच्चों के अंदर होती है खुशी और संकट। ऑप्शन, एक मिनट, पहले का हो जाएगा डी, खुशी और संकट। फिर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भय, घृणा, क्रोध उत्पन्न होने लगता है। वहीं 12 महीने की बात करें तो 12 महीने में उत्साह और स्नेह। फिर 18 महीने में ईर्ष्या और स्नेह। 24 महीने की बात करें तो 24 महीने में हर्ष। और 5 वर्ष में शर्म, चिंता, निराशा, ईर्ष्या, आशा और माता पिता का स्नेह, सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगती है। तो ये है भावनात्मक विकास के पैटर्न कि जन्म के बाद क्या कौन सी भावना उत्पन्न होती है, फिर 6 महीने में कौन सी भावना उत्पन्न होती है, ऐसे ही 5 वर्ष तक के लिए दिया गया है। तो सही जोड़ी मिलान करना है। यहाँ पे मिलान करने के बाद आया आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं, सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, या फिर डिग्री को शिक्षा से जोड़ना। तो नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विकास कार्य शब्द किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस है, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे या फिर हैविगर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका हैविगर्स्ट। ऑप्शन डी, विकास कार्य शब्द इन्होंने दिया है। अगला प्रश्न, अभिकथन दिया गया है और कारण आपको बताना है क्या ये इनमें से कौन सा सही है और क्या आर ए का सही व्याख्या है या नहीं। तो अभिकथन है, किशोर विकास की प्रारंभिक स्थिति को युवावस्था के रूप में भी जाना जाता है।
कारण दिया गया है। यौवन शब्द लैटिन शब्द प्यूवेरेटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुरुषत्व की उम्र। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, मतलब ए तो सही है लेकिन जो आर है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, चेतन अचेतन और स्मृतियों का दमन महत्वपूर्ण पहलू है किस चीज का, किस सिद्धांत का? ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यक्तित्व गतिकी या पर्सनालिटी डायनामिक का सिद्धांत, व्यक्तित्व संरचना का सिद्धांत, साइको सेक्सुअल विकास का सिद्धांत या सामाजिक आचरण का सिद्धांत। तो जो चेतन अचेतन और स्मृतियों का दमन संबंधी पहलू है दोस्तों, वो है व्यक्तित्व गतिकी के सिद्धांत में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बच्चों के शिक्षण अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए कौन सा नहीं होना चाहिए बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। सकारात्मक व्यवहार, तो ये तो होना चाहिए। दूसरा, स्टिक आउटलुक। तीसरा, संचार क्षमता। चौथा, अच्छा विषय का ज्ञान। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? तो वो नहीं होना चाहिए आपका स्ट्रिक्ट आउटलुक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा तथ्य विद्यालय में छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षकों द्वारा प्रेरणा या फिर भव्य विद्यालय भवन। तो महत्वपूर्ण नहीं है बताना है, तो वो नहीं है शिक्षकों, तो विद्यालय में छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने की बात हो रही है, तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षकों द्वारा प्रेरणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र है और इसलिए उतना प्रभावी नहीं है? ऑप्शंस है मूलभूत अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर बाहरी परिपक्वता। आंतरिक परिपक्वता या बाहरी परिपक्वता। आंसर हो जाएगा यहाँ पे उतना प्रभावी नहीं है बताना है, तो वो है आपका बाहरी अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, राम कॉलेज नाटकीय टीम के प्रमुख हैं और वह इस साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार की ट्रॉफी जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शंस हैं, वह आंतरिक रूप से प्रेरित है, वह बाहरी रूप से प्रेरित है, वह आंतरिक रूप से परिपक्व है या फिर वह बाहर रूप से परिपक्व है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि वह बाहरी रूप से प्रेरित है। अगला, व्यवहार विकास के प्रबंधन के दृष्टिकोण के लिए फार्माकोथेरेप्यूटिक थेरेपी किसका प्रबंधन कर सकती है? तो यह कर सकती है ऑप्शन सी, असावधानी का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में देखा कि भारत में स्कूलों और कॉलेजों में छोटे बच्चों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन की महामारी के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव, बढ़ते आर्थिक तनाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? ऑप्शन दिए गए के आर बी के रेड्डी और ए विश्वास 2013, सी शर्मा और ए कांत 2009, डी आर दत्त और पी सी देव 2017 या फिर जी वी एन राव और एच यादव 2006। आंसर हो जाएगा यहाँ पे के आर वी के रेड्डी और ए विश्वास 2013। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीखने की कठिनाइयों को गणितीय संक्रियाओं को करने में समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो गणितीय संक्रियाओं की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में रखने पर विचार किया जाता है? ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पे आंसर दोनों हो जाएगा, एकीकृत शिक्षा में भी नियमित स्कूल में रखने पर विचार किया जाता है और समावेशी शिक्षा में भी। अगला प्रश्न, पियाजे ने किसको मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में नई जानकारी को फिट करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शंस हैं एसिमिलेशन अर्थात समावेश, अहम भाव, ईगोइज्म या फिर समंजन या एकोमोडेशन या फिर वंशागति। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पियाजे ने समावेश को या एसिमिलेशन को मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में
नई जानकारी को फिट करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, लोग अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के आधार पर सही और गलत के बारे में निर्णय लेते हैं। ऑप्शन बी, लोग सामाजिक रूप से अपेक्षित नियमों, मानदंडों, अनुष्ठानों, कानून के शासन, राष्ट्र की प्रतिनिष्ठा आदि के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो सही पूछा है तो यहीं पे आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, सीखने का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यवहार खालिस्तान और किसके व्यवहार मतलब किससे और किससे शुरू होता है और नए व्यवहार अनुभव के माध्यम से नए बंधनों के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस बात पर जोर देता है कि व्यवहार वातानुकूलित सजगता और प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से शुरू होता है। अगला प्रश्न, एक मिनट, ये अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए साहचर्य परिवर्तन के नियम का एक भाग है? ऑप्शंस है, जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार होती है और तब उसके लिए संवहन करना संतोषप्रद होता है। ऑप्शन बी, सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाती है, अन्यथा समय के साथ विस्मृत होने लगती है। ऑप्शन सी, अधिगम की परिस्थितियां समान हो तो एक अधिगम क्रिया के द्वारा या साथ दूसरा अधिगम भी सीखा जा सकता है। तो यही सही है आपका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को शिक्षा के किस पर रखती है, मतलब बॉटम पे रखती है, शीर्ष पर रखती है, सेंटर या कॉर्नर? तो आंसर हो जाएगा केंद्र पर। प्रगतिशील शिक्षा जो बच्चों को बच्चों को जो है ना शिक्षा के केंद्र पर रखती है। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा रूसों से संबंधित नहीं है? अब नहीं है बताना है, रूसों से संबंधित ऑप्शंस दिए गए हैं। रूसों ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना की। दूसरा, शिक्षा प्रकृति के निकट होनी चाहिए। तीसरा, बच्चों की भूमिका एक सूत्रधार की होती है जो शिक्षा के लिए पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होती है। चौथा, शिक्षा को एक बच्चे को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक ढाल विकसित करने में मदद करनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की भूमिका एक सूत्रधार होती है जो शिक्षा के लिए पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि रूसों से संबंधित नहीं है, तो यही वाला नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोबो डॉल अध्ययन के लेखक कौन थे? ऑप्शन हैं, अल्बर्ट बंटूरा, अल्बर्ट पिंटो, मसाक बंडूरा या पेनलोपी अल्वारेज? आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है? ऑप्शन, इरादा, अभिप्रेरक, इच्छा या अंतर्नोद? आंसर हो जाएगा मोटिव। पूर्वानुमान लगाने में मदद क्या करता है? मोटिव या अभिप्रेरक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खालिस्तान सजा जैसे कारकों से जुड़ा है, तो कौन सी अभिप्रेरणा सजा जैसे कारकों से जुड़ा है? ऑप्शन है, मूलभूत अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा, आंतरिक अंतर्नोद या फिर बाहरी अंतर्नोद? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाहरी अभिप्रेरणा सजा जैसे कारकों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, उपबलकुटीय व्यवस्था का एक भाग है जो संवेगात्मक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है तथा संवेगात्मक स्मृतियों के निर्माण में अंतर्निहित है। तो यह हो जाएगा किसका एक भाग है? यह है दोस्तों गलतुंडिका का एक भाग, गलतुंडिका उपबलकुटीय व्यवस्था का। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत को प्रमुख महत्व दिया गया था? ऑप्शन है, निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत? आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अगला, गिफ्टेड और प्रतिभाशाली छात्रों को संबोधित करने हेतु शिक्षक किसके द्वारा कक्षा के अधिगम वातावरण को बदल सकता है? ऑप्शंस हैं, अधीर होने हेतु उन्हें प्रायः डांटकर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, उन गतिविधियों का उपयोग करना जिन्हें छात्र पूरी निगरानी के साथ पूरा कर सकते हैं, ये भी नहीं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उसे चुनना जिसे वे समय के न्यूनतम हिस्से में पूरा करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, स्टर्न द्वारा दिए गए बुद्धिलब्धि के सूत्र का उपयोग करके बुद्धिलब्धि निम्नलिखित में से किस सीमा को प्रतिभाशाली कहा जाता है? तो 120 और उससे ऊपर वालों को प्रतिभाशाली बुद्धि कहा जाता है।
अगला प्रश्न, बोधात्मक विकास के किस चरण में बच्चे पर्यावरण, कारणता, समय और दिक्स्थान से पृथक और विशिष्ट स्वयं की समझ विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस सक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक। सेंसरी मोटर में ये सारी चीज़ें समझ विकसित होने लगती है। अगला प्रश्न, अंडाशय के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कॉर्टेक्स, मेड्यूला, इन्फंडिबुलम या फॉलिकल। तो अंडाशय के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपके विद्यालय में खेल कूद आयोजित किया गया है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन, जब खेल कूद शुरू होगा तब आप विद्यालय जाएंगे। दूसरा, आप सिर्फ अपने पसंद का गेम देखने विद्यालय जाएंगे। तीसरा, आप छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे और उनके साथ रहेंगे। चौथा, आप विद्यालय नहीं जाएंगे क्योंकि शिक्षण कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आप छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे और उनके साथ रहेंगे। अगला प्रश्न, रचनात्मक लेखन ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसकी योजना क्या बनाने की हो? ऑप्शंस दिए गए हैं, सिर्फ ग्रेड स्तरीय पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बनाई जाती है। दूसरा, सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए बनाई जाती है जो हिज्जे कर सकते हों और संसक्ति वाक्य लिख सकते हों। तीसरा, सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए बनाई जाती है जो कक्षा के समाचार पत्र में लिखना चाहते हों। और चौथा, सभी बच्चों के लिए बनाई जाती है। तो जो रचनात्मक लेखन एक्टिविटी होती है वो सभी बच्चों के लिए बनाई जाती है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्कूल में कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? बच्चे को नज़रअंदाज करेंगे, माता पिता को लिखेंगे, खुद उनसे मिलने जाएंगे या बच्चों को सजा देंगे? दोस्तों, खुद उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर, कथन और कारण दिए गए हैं, आपको बताना है कथन कारण सही है क्या, कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। अगला मतलब क्वेश्चन, डॉक्टर, माता पिता और स्कूल के अधिकारी बच्चों की आंखों की देखभाल करने की आवश्यकता के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं। ये कथन दिया गया। कारण है, डॉक्टर संभावित यौन संक्रमणों को रोकने के लिए नवजात बच्चों की आंखों का इलाज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव विकास को निम्न डोमेन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक वो और शारीरिक। तो यही आंसर हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी क्षमता का एहसास तब होगा जब क्या किया जाएगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हें अन्य छात्रों से अलग किया जाए, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में जाते हैं, उनका अक्षर परीक्षण किया जाए या वे अन्य छात्रों से के साथ सीखते हैं। तो प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी क्षमता का एहसास तब होगा दोस्तों जब वे अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? बताना है आपको, मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार के, सॉरी 4 नहीं 2 प्रकार के। मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे का जन्म कितने चरणों में विभाजित है? दोस्तों, बच्चों का जो जन्म है वो 3 चरणों में विभाजित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बच्चे के पालन पोषण की किस शैली में माता पिता बच्चे के निर्णय लेने और दृष्टिकोण के प्रति उदासीन होते हैं? तो किस शैली में बताना है आपको, आधिकारिक, सत्तावादी, अनुमेय या फिर असंबद्ध? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उदासीन होते हैं, वो श्रेणी है आपका असंबद्ध की। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विशिष्ट संकेतों, स्थितियों या वस्तुओं के डर और परिहार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, विशिष्ट भय, पृथक्करण चिंता, रूपांतरण विकार या फिर सामान्यीकृत चिंता विकार। आंसर हो जाएगा यहाँ पे विशिष्ट भय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने उद्धृत किया उपचार एक किशोर का दुराचार है जिसे कानून के तहत निपटा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा केट फ्रेंडलैंडर।